और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग हमारे चैनल को काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। और आप लोगों के मार्गदर्शन से ही, आप लोगों के सहयोग से ही हम नया वीडियो बनाते रहते हैं। और आज फिर हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर मामला है। आज हमारे समाज में ऐसी तमाम समस्याएं हैं। आज मेरे सामने एक नया केस ला आया जो कि बालक की अभिरक्षा के संदर्भ में था। सवाल ये उठता है कि माता पिता में से बालक की अभिरक्षा किसको दी जाए। ये सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने और लोअर कोर्ट के जजमेंट जो थे वो ये कहते थे कि नहीं, माता को ही अभिरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और माता पिता में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस बच्चे को दिया और बच्चे से पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि बच्चा बचपन से ही अपने पिता के साथ रहा। जिस समय ये मुकदमा दाखिल किया गया लोअर कोर्ट में, उस समय बच्चे की उम्र महज 3 साल थी। 3 साल के इस मासूम अवस्था में माँ और बाप दोनों में से किसी एक का साथ हो, कितना गंभीर प्रकरण हो सकता है। और ऐसा ही था उसके सामने। मामला आगे बढ़ता है। चलिए इस केस के बारे में आपको थोड़ा डिटेल कर देते हैं। इस केस का नाम है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इस केस का नाम है सेलवराज बनाम रेवती। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है रिसेंट और 6 दिसंबर 2023 का ये आदेश आया है। इस केस के मेन थीम पे आते हैं, हम आपको समझाते हैं। शादी होती है, शादी के बाद एक बच्चा होता है जिसका नाम मनीष होता है। कुछ ही दिनों के बाद माता पिता के बीच विवाद होने लगता है और इस विवाद की भेंट चढ़ता है उस बच्चे का प्यार। माँ और बाप में से किसी एक के साथ उसको रहना पड़ेगा। कैसे जीवन जिएगा वो बच्चा। और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस बच्चे को बुलाता है और उस बच्चे से पूछता है कि आप किसके साथ रहना चाहोगे। बच्चा कहता है कि मुझे अपनी माँ से बात भी नहीं करना, मुझे अपने पिता के साथ रहना है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब तक बच्चा लगभग 12 साल का हो चुका था। क्योंकि ये लोअर कोर्ट की बात थी, लोअर कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट की बात हुई। लोअर कोर्ट ने ये कहा था कि बच्चे को माँ की अभिरक्षा में रहना चाहिए क्योंकि बच्चा काफ़ी नाजुक है, बच्चा छोटा है। और ये आदेश जब पारित किया था लोअर कोर्ट ने तो पिता ने उस आदेश को चुनौती दिया था और पिता ने ये कहा था कि नहीं, बच्चा हमारे साथ रहेगा। लोअर कोर्ट से मामला हाई कोर्ट में जाता है। लोअर कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ने भी पुष्ट कर दिया। वो इस मामले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाता है। तब तक बच्चा परिपक्व हो चुका था, लगभग वो अपना ऊंचा नीचा समझने में सक्षम हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम बच्चे से बात नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। क्योंकि बच्चा किसके साथ रहना चाहता है ये महत्वपूर्ण है। और बच्चा जिसके साथ रहना चाहता है उसके ऊपर अगर हम जबरदस्ती किसी आदेश को थोपेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे का भविष्य खतरे में आ सकता है और ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वैचारिक तरीके से, बिल्कुल सैद्धांतिक तरीके से, बिल्कुल एक जैसे कह सकते हैं कि हम बिल्कुल अपने कानून को एक तरफ करते हुए बच्चे को बुलाया। एक वकील साहब थी सुश्री वी मोहना, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सम्मान दिया और उनके इस कार्य को बहुत सराहना दी, जिन्होंने बच्चे को इतना कन्विंस किया कि बच्चा अपने माँ को भी वो प्यार, वो सम्मान दे, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल था। और बच्चा किसके साथ रहे, किसके साथ न रहे, ये तो एक अलग प्रकरण है। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नहीं, अगर हम बच्चे को माँ और पिता दोनों में से किसी एक के पास ही पूर्णतया रख देंगे तो हो सकता है आगे चल कर के बच्चा अपनी माँ के प्रति और क्रूर हो जाए। इसलिए उन्होंने सुश्री वी मोहना को कहा कि आप बच्चे को कन्विंस करिए। फाइनली बच्चा कन्विंस होता है और बच्चा ये कहता है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं, या मुझे भी लगता है कि नहीं, माँ से बात करनी चाहिए और समय समय पे माँ हमसे मिल सकती है, हमसे बात कर सकती है। और इसी चीज़ को देखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, अब जजमेंट यही पास किया जाएगा कि पूर्ण रूप से अभिरक्षा में तो माँ के नहीं जाएगा बच्चा, लेकिन माँ के साथ समय समय पे बच्चे से मुलाकात भी होगी और
जैसा कि बच्चा फ़ोन पे बात करने के लिए भी कहता है कि ठीक है, अगर माँ हमारी चाहे तो हमसे फ़ोन पे बात कर सकती है, और इस तरीके से अंतिम जजमेंट आता है। और बड़ा ही मार्मिक जजमेंट आया कि हम बच्चे को पिता की पूर्ण अभिरक्षा में देते हैं और माँ के द्वारा फ़ोन पे बात करने की अनुमति, माँ के द्वारा फ़ोन करने पर बच्चा उनसे बात भी करेगा, और जब चाहे बच्चा यदि परमिट करता है तो वो अपनी माँ के साथ घूम सकता है, फिर सकता है, बातें कर सकता है। हो सकता है धीरे-धीरे आगे चल कर के वो माता-पिता के बीच की एक कड़ी बने। लेकिन जज साहब ने इसके कारणों को जानने के पीछे बहुत तर्क नहीं दिया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, बच्चा अपनी माँ से क्यों नहीं बात कर रहा। जज साहब ने कहा कि ठीक है, समय के साथ सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, हो सकता है यह भी ज़ख्म भर जाए, और इस तरीके से इस जजमेंट को उन्होंने पारित किया। आप लोग इस जजमेंट को सुनिए, देखिए, इसका हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, और हमने स्क्रीन पे भी इसका दे ही दिया था, आप इस जजमेंट को पढ़िए। अभिरक्षा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस जजमेंट को पारित किया, निश्चित रूप से ये अभिरक्षा के दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।